अमेरिका के आसमान पर उड़ रहे चीनी गुब्बारे को गिरा दिया गया है, लेकिन इस गुब्बारे को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। चीन ने अमेरिका के एक्शन पर सख्त रुख दिखाया है, यहां तक कि अब चीन बलून के मलबे पर भी हक जता रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका में आमना सामना ठीक उस तरह है जैसे कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और रूस भिड़ गए थे। तब रूस की तरफ से इसी तरह के जासूसी वाले बलून भेजे जाते थे। बलून को लेकर अमेरिका और चीन की ये टक्कर कितनी खतरनाक है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। अमेरिकी एयर स्पेस पर मंडरा रहे चीनी बैलून को अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने मार गिराया। वर्जीनिया के लैंगली एयरबेस से 2 F-22 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। 2 F-22 जेट जासूसी गुब्बारे के पास से गुजरे, फिर अटलांटिक सी के ऊपर F-22 ने चीनी बैलून को मिसाइल से टारगेट किया, जिसके बाद गुब्बारे की गैस निकल गई। चीनी गुब्बारा प्लान के मुताबिक गिराया गया, लेकिन अब अमेरिकी एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि चाइनीज बैलून अमेरिकी एयर स्पेस में क्या कर रहा था। चीन ने किस मकसद से बैलून को अमेरिका भेजा? क्या बैलून से अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की जासूसी कराई जा रही थी? चीनी बैलून 11,000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा? क्या चीनी बैलून में बायो वेपन्स थे? और बड़ा सवाल, चीनी बैलून के मलबे में क्या है? सवाल गंभीर है, क्योंकि इस बैलून की वजह से अमेरिकी एजेंसियां 4 दिन तक परेशान रही। इसलिए इन सवालों की जांच का जिम्मा कोलंबिया एयरफोर्स को सौंपा गया है। बैलून से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए अमेरिकी एजेंसियां बैलून के मलबे की जांच करना चाहती हैं। इसलिए अब समंदर में दूर दूर तक बिखरे मलबे को इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया गया है। पहले बैलून और मलबा, चीन और अमेरिका के बीच टेंशन का मुद्दा बन गया है। दोनों देश बैलून के मलबे को लेकर आमने सामने हैं। बैलून गिरते ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन अटलांटिक सागर में गिरे बैलून के मलबे को हासिल करने की कोशिश करेगा। सवाल ये है कि क्या चीन बैलून के मलबे को हासिल करने के लिए अपनी एजेंसियों को अटलांटिक सी भेजेगा? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और चीन में भिड़ंत वर्ल्ड वॉर की एक वजह बन जाएगी, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां पहले से अटलांटिक सागर में तैनात हैं। अमेरिका हर हाल में गुब्बारे के मलबे को हासिल करना चाहता है। मलबे को इकट्ठा करने के लिए यूएस नेवी के 3 वॉरशिप साउथ कैरोलिना के तट पर जुटे हैं। गुब्बारे का मलबा अटलांटिक सी में करीब 7 मील के दायरे में फैला हुआ है। यूएस नेवी ने 7 मील के दायरे में एक सुरक्षा घेरा बनाया है। सर्विस ड्राइवर और एफबीआई के एक्सपर्ट्स को अटलांटिक सी में लगाया गया है। स्पाई बैलून ने चीन और अमेरिका के टेंशन को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी एक्शन से बौखलाए चीन ने कहा कि इस मामले को शांति से हल करना चाहिए था। जैसे ही अमेरिका ने बैलून को गिराया, चीनी विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके पूरी घटना पर विरोध जताया। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। अमेरिका कह रहा है कि चीनी बैलून ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। चीन ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर बैलून गिराने का विरोध किया। चीन ने कहा कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका कह रहा है कि चीनी बैलून को जासूसी के मकसद से भेजा गया था। चीनी बैलून उसके सैन्य ठिकानों की जासूसी कर रहा था। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ये एक सिविलियन अनमैन्ड बैलून था, जिसे गिराना पूरी तरह से गलत है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि चीन ने एक सोची समझी प्लानिंग के साथ जासूसी बलून भेजा था। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बलून का अमेरिकी एयर स्पेस में चले जाना एक हादसा था। गुब्बारा रास्ता भटक गया था।
अमेरिका ने चीनी बलून की घटना को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी वजह से अपना चीन दौरा रद्द कर दिया। चीन का कहना है कि उनकी तरफ से अमेरिका को कई बार बताया गया था कि सिविलियन बलून अमेरिकी एयर स्पेस में आ गया है। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव इतना बढ़ गया है कि अब इसका असर पैसिफिक रीजन तक दिख रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका ने अपने सबसे घातक बॉम्बर्स में से एक P-1B को गुआम भेजा। P-1B गुआम के एंडरसन एयरबेस पर उतरा। P-1B बॉम्बर और F-22 ने दक्षिण कोरिया से उड़ान भरी। P-1B का गुआम में उड़ान भरना अमेरिका की तरफ से चीन को एक मैसेज माना जा रहा है, क्योंकि P-1B दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराने में सक्षम है। अमेरिका ने चीन के स्पाई बैलून को मार गिराया, लेकिन एक और चीनी गुब्बारा लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के एयरस्पेस में दिखाई दिया। 2 फरवरी को कोलंबिया के हवाई क्षेत्र में एक बैलून के घुसने की रिपोर्ट है। 55,000 फीट की ऊंचाई पर बैलून जैसी संदिग्ध चीज दिखने का दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।